हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 का इंग्लिश ग्रामर करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग पार्ट 1 वीडियो बनाए थे इससे पहले, उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव के विषय में, पढ़ रहे थे एडजेक्टिव का टाइप्स और या इंट्रोडक्शन वगैरह सारा चीज़ हो गया था। आज हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जहाँ से पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग का टॉपिक्स रहेगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। ये एडजेक्टिव के अंदर में ही आता है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन इज अ बेटर देन रमेश, मोहन जो है ना रमेश से अच्छा है। मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस हिज क्लास, इस क्लास में सबसे अच्छा है अगर कोई है तो वो कौन है, मोहन है। तो ये तीनों सेंटेंस में अगर देखा जाए तो तीनों सेंटेंस में देख सकते हैं किस तरह से इसका कंपेयर किया गया है। इन वाक्यों में गुड का अर्थ है अच्छा, और बेटर का अर्थ है अधिक अच्छा, और बेस्ट का अर्थ है सबसे अच्छा। तो इस तरीके से हम लोग कंपेरिजन करते हैं। इन्हीं अवस्थाओं को डिग्री ऑफ कंपेरिजन कहते हैं, और ये जो ऊपर बताया गया इसी तरीके का जो लेटर होता है इसको हम लोग डिग्री ऑफ कंपेरिजन बोलते हैं। इनके नाम और विवरण निम्नलिखित है, तो इनके नाम और विवरण नीचे दिया गया है, हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला चीज़ है कि पॉजिटिव डिग्री है ना। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, सीता इज अ वाइट गर्ल, अनिल इज अ ब्रेव बॉय, जो कि पॉजिटिव चीज़ों को दिखाता है। पॉजिटिव डिग्री में तुलना नहीं होता है, केवल व्यक्ति के साधारण गुण का बोध होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या है, तुलना ना होकर उसके जो गुण है उसमें वो गुण को बताया जाता है कि अनिल इज अ ब्रेव बॉय, अनिल जो है एक बहादुर लड़का है। ठीक है, अतः वाइज और ब्रेव शब्द पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। ठीक है, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री समझ में आ गया, किसी चीज़ का गुण बताया जाएगा। जैसे अनिल इज अ ब्रेव बॉय, अनिल एक बहुत हिम्मत वाला लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ सकते हैं कि वो अनिल जो लड़का है कैसा ब्रेव है। तो इससे उसको पता चल रहा है कि उसे पॉजिटिव चीज़ पता चल रहा है कि किस तरह का उसका अपना किस तरह का वो लड़का है। ठीक है, ये पता चल रहा है, उसे गुण पता चल रहा है। लेकिन जब हम लोग सेकेंड नंबर में कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं पॉजिटिव डिग्री के बाद, तो इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे सीता इज अ वाइजर देन रीता, तो बोले सीता जो है ना ज़्यादा चालाक है, किससे, रीता से। अनिल इज ब्रेवर देन द सोहन, अनिल जो है ना सोहन से भी ज़्यादा ये है, ब्रेवर है। ब्रेवर दैट मीन्स बहादुर है। कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। ठीक है, तो जब भी हम लोग तुलना करेंगे तो दो वस्तुओं के बीच के ही तुलना किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाइजर और ब्रेवर शब्द कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एक चीज़ और है कि संकेत कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लग रहा है कहाँ पर पॉजिटिव डिग्री लग रहा है, तो आपको बस देखना है कि क्या देन लगा हुआ है। अगर देन लगा हुआ है एडजेक्टिव के बाद में, मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसको समझने में आपको आसानी हो जाएगा। हम लोग कुछ ऐसा ही कंपैरेटिव डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एक और देखते हैं, क्या क्या देख लिए हम लोग। एक पॉजिटिव डिग्री देख लिए, मतलब डिग्री है ना, डिग्री का टाइप्स हम लोग देख रहे हैं कि कितने प्रकार के डिग्री होते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, बता ही दिए। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, ये भी बता दिए। अब तीसरा में आ रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, है ना। इसमें क्या होता है कि सीता इज द वाइजेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास, पूरे क्लास में सबसे अगर कोई वाइजेस्ट है, चालाक है, बुद्धिमान है, तो कौन है, सीता है। अनिल इज द ब्रेवेस्ट बॉय ऑफ हिज टाउन, अपने पूरा टाउन का अगर कोई सबसे ज़्यादा हिम्मत वाला बच्चा कोई है तो वो है अनिल। तो जब इस तरीके से हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में करते हैं। हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति के बीच में कंपेयर कर रहे थे, लेकिन सुपरलेटिव में क्या है, बहुत सारे लोगों का कंपैरिजन किसी एक व्यक्ति के साथ में करेंगे तब उसको सुपरलेटिव कहेंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है हम लोग पास में डिफिनेशन कि सुपरलेटिव डिग्री में दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के बीच की तुलना होती है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, जो सबसे बेस्ट होता है उसके बारे में बताया जाता है। वाइजेस्ट और ब्रेवेस्ट शब्द सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है वाइजेस्ट और ब्रेवेस्ट, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और संकेत कैसे पता चलेगा, तो द तथा बाद में ऑफ होगा। जैसे कि यहाँ बता रहे हैं कि ये इससे पहले क्या है, द, इससे क्या है, द वाइजेस्ट गर्ल ऑफ, तो द लगा रहेगा और ऑफ लगा रहेगा। इससे हम लोग पहचान लेंगे क्या है ये हम लोग का सुपरलेटिव डिग्री है ना। यहाँ भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ भी देख सकते हैं कि क्या लगा हुआ है यहाँ पर, अनिल इज द उसके बाद ब्रेवेस्ट बॉय ऑफ हिज टाउन। ठीक है, तो द ऑफ लगा रहेगा, तो पहचान लेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, आगे हम लोग कुछ इसी तरीके के पॉजिटिव डिग्री वगैरह को याद करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या लगा सककर हम लोग कैसे क्या बनाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग पास में पॉजिटिव डिग्री में बोल्ड है, बोल्ड मतलब बहादुर, तो उसमें अगर ई आर लगा दिया जाता है कि क्या क्या लगा देंगे हम लोग, ई आर जोड़ देंगे तो हो जाएगा बोल्डर। और अगर ई एस लगा देंगे तो हो जाएगा बोल्डेस्ट। तो अगर ई आर लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, और ई एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव में चेंज करना है। ठीक है, और देखिए क्लेवर है तो क्लेवरर है, तो क्लेवर मतलब चतुर होता है, लेकिन ई आर लगा देंगे लास्ट में, क्या लगा देंगे हम लोग, ई आर, तो क्लेवरर हो जाएगा, यानी कि ये। उसके बाद अगर ई एस टी लगा देंगे क्लेवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। ऐसे चीप है, सस्ता, चीपर है ना, ज़्यादा सस्ता, और चीपे सबसे सस्ता। और कोल्ड मतलब ठंडा, कोल्डर मतलब ज़्यादा है ठंडा, है ना। और कोल्डेस्ट मतलब सबसे ठंडा है। डियर मतलब महंगा, और डियरर मतलब ज़्यादा महंगा, और डियरेस्ट मतलब
डियर मतलब महंगा नहीं होता, डियर मतलब कुछ और होगा, ठीक है। डीप मतलब गहरा, डीपर, डीपेस्ट, ऐसे करके हम लोग बहुत सारा चीज़ों को सुपर मतलब पॉजिटिव डिग्री से पहले हम लोग बना सकते हैं कंपेरेटिव डिग्री, उसके बाद हम लोग बना सकते हैं किसमें सुपरलेटिव डिग्री में बना सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ है। वीक लिखा हुआ है तो वीकर और वीकेस्ट, यंग लिखा हुआ है यंगर और यंगेस्ट। अब यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई और आर और एस टी लगाकर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? एक ही तरीके से नहीं बनाया जाता, बहुत तरीका है ना। जैसे एबल है, एबल के लास्ट में क्या है? ई है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो अगर ई है तो उसके लास्ट में सिर्फ आर जोड़ देंगे, ई आर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एबलर, एबलर हो गया। उसके बाद लास्ट में सिर्फ एस टी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर एस टी लगा देते हैं, अगर ई लास्ट में है तो हो जाएगा एबलेस्ट। देख और बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हम्बल, हम्बलर, हम्बलेस्ट। जैसे नोबल, नोबलर और नोबलेस्ट। जैसे कि रिप, रिपर और रिपेस्ट और भी है ना। जैसे कि ये सेफ, सेफ में क्या है? लास्ट में ई है, सिर्फ ई है तो इसमें आर लगा देंगे तो सेफर हो जाएगा। ये एस टी लगा देंगे सिर्फ तो क्या हो जाएगा? सेफेस्ट। लार्ज में ई है तो ई आर लगा देंगे, ठीक है। लार्जर हो गया, इसमें सिर्फ एस टी लगा देंगे तो लार्जेस्ट हो गया। इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। और भी है, अगर मान के चलते हैं यदि कोई पॉजिटिव डिग्री अंत में वाई हो, है ना, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? या आई हो, ये सब रहेगा तो कैसे बनाएंगे? तो अगर वाई लगा है तो ई आर लगा देंगे और ई एस टी लगा देंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। अगर वाई रहेगा तो वाई को बदल के क्या करेंगे? आई में बदल देंगे। तो वाई है तो वाई की जगह हम आई लगा दिए, ई आर लगा दिए तो हैप्पी का हो गया हैप्पियर, और जहाँ वाई था उसको आई लगाकर उसके बाद ई एस टी लगा दिए तो क्या हो गया? हैप्पीएस्ट। हेवी में वाई है लास्ट में तो आई लगा देंगे तो हो जाएगा हेवी, और ई आर तो लगाते ही हैं तो हेवियर, और ई एस टी लगा देंगे तो हेवीएस्ट। ऐसे ही बनाएंगे। हेल्थी में वाई है तो हेल्दियर और हेल्दीएस्ट। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। किसी भी पॉजिटिव डिग्री को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। नियम 4 क्या बोलता है और कैसे चेंज कर सकते हैं? यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्स्टेंट हो और इससे पूर्व वोवेल्स हो तो कॉन्स्टेंट को दोहरा करके ई आर और ई एस लगाएंगे। जैसे कि बिग, तो बिग है ना तो बिगर हो गया और बिगेस्ट हो गया। अगर यहाँ पर देखा जाए होट है, होट में टी है तो होटर हो गया और होटेस्ट हो गया। तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, हम बता रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है। अभी देखते हैं बिग, बिग हो गया बिग। यहाँ पर देखेंगे जो लास्ट वर्ड है उसके आगे क्या है? आई है ना। पहले तो क्या था? कांस्टेंट है, उसके आगे में क्या है? वोवेल्स है। तो इस केस में क्या करना होगा? इसमें डबल जी ई आर लगाना होगा, ठीक है। डबल जी दोहरा कर कांस्टेंट को क्या करेंगे? कांस्टेंट यानी कि जी को दोहरा कर फिर हम लोग ई आर और ई एस लगाते हैं, ठीक है। जैसे होट है, होट है तो होट टी तो कांस्टेंट वर्ड है लेकिन वो क्या है? वोवेल्स है। तो इसलिए हम लोग इसको दोहरा देंगे, डबल टी कर देंगे और ई आर लगा देंगे और डबल टी करके ई एस टी लगा देंगे। होटर और होटेस्ट हो जाएगा। थिन, थिनर, थिनेस्ट। अपर और अपर, मोस्ट अपर, अपर मोस्ट या अपमोस्ट ऐसे होता है, ठीक है। अगला जो हम लोग का रूल है 5 नंबर, पॉजिटिव डिग्री से मोर और मोस्ट लगाकर भी हम लोग क्या करते हैं? डिग्री को चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है तो इसमें करते हैं मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट है तो मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। यूजफुल है तो मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। अब प्रॉपर है तो मोर प्रॉपर और मोस्ट प्रॉपर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री और फिर उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको करेक्ट करना जरूरी है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यूज या करेक्ट यूज ऑफ द सम एडजेक्टिव। इसका क्या है? कुछ एडजेक्टिव का हम लोग कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, करेक्टली यूज कर सकते हैं। सम और एनी अगर कहीं लिखा रहेगा तो सम का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले उनको अनिश्चित संख्या और परिणाम बताने के लिए स्वीकारात्मक वाक्यों में प्रयोग होता है। तो सम हम लोग कहाँ प्रयोग करेंगे? तो कॉमन नाउन से पहले इसको यूज करना है। वो भी कैसे बोला? जो अनिश्चित संख्या को बताना होगा, ठीक है। तब ऐसा संख्या को बताना होगा जो हम लोग गिन नहीं सकते। जैसे देयर आर सम बॉय इन द क्लास, क्लास में कुछ लड़के हैं। कितना लड़के हैं गिन नहीं पा रहे हैं, ठीक, गिने नहीं है तो इसलिए हम लोग क्या सम लगाएंगे। द टीचर आस्क मी सम क्वेश्चन, टीचर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगी या पूछती है, ठीक है, या पूछी तो क्या हो जाएगा कि कुछ कितना काउंटिंग नहीं बता रहे हैं। इसी तरह एनी का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले करेंगे लेकिन उनकी संख्या और मात्रा के लिए प्रश्नवाचक और निषेधात्मक वाक्य में होता है। जैसे हैव यू सोल्ड एनी बुक, इसमें प्रश्न पूछने के लिए एनी का यूज करते हैं। क्या तुम कोई बुक बेचती है या बेची थी। इज़ देयर एनी मनी इन योर पर्स, क्या तुम्हारे पर्स में कोई पैसा है। इसी तरह मच और मेनी का प्रयोग होता है। मच का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले उनका परिणाम बताने के लिए किया जाता है। मच है ना, देयर इज मच नॉइज इन द रूम, तो परिणाम बता रहे हैं रूम में बहुत सारा है ना, बहुत ज़्यादा नॉइज है। द टेन कंटेन मच वाटर, रिजल्ट बता रहे हैं अब ना अभी भी कंटेनर में बहुत सारा पानी बचा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मेनी का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले उनकी संख्या के बताने के लिए करते हैं कि देयर आर मेनी ट्री इन द पार्क, पार्क में बहुत सारे ट्री है, संख्या बता रहे हैं। आई हैव मेनी फ्रेंड, मेरा बहुत सारे दोस्त है, ऐसे करके, ठीक है, हम लोग संख्या बताएंगे। ईच और एवरी, ये जो भी चीज़ बता रहे हैं सारा चीज़ क्या है? एडजेक्टिव है। ईच और एवरी का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो ईच का प्रयोग समूह के प्रत्येक समूह में प्रत्येक की ओर संकेत करता है निश्चित संख्या को ज्ञात करने के लिए। ईच मतलब प्रत्येक व्यक्ति, भी निश्चित 10, 20, 50,
पास गिनने वाला जो संख्या होता है उसके लिए। तो ईच ऑफ द 2 बॉय इज एब्सेंट, तो जितना बॉय है उसमें से 2 बच्चे क्या है, बॉयज एब्सेंट है। द टीचर विल पनिश ईच ऑफ यू, टीचर सबको पनिश करेगा। स्कूल में जाकर मॉनिटर आकर बोलेगी कि सबको शांत हो जाना, तो टीचर आएंगे सबको पनिश करेंगे। टीचर विल पनिश ईच ऑफ यू, सबको करना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक एक व्यक्ति को बताने के लिए क्या करते हैं, ईच का प्रयोग करते हैं। एवरी मतलब एवरी का प्रयोग समस्त समूह की ओर संकेत करता है और अनिश्चित संख्या का ज्ञान करवाता है, ठीक है। एवरी हेल्प वाज टेकन, हर तरह का मदद लिया गया। इट रेन एवरी डे, हर दिन आजकल बारिशें हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है फ्यू और अ फ्यू। तो फ्यू का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होता है। यह अभाव सूचक और लगभग नहीं के बराबर संख्या को बताने में किया जाता है कि किसी के पास में नहीं के बराबर कोई चीज़ है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्यू बोलेंगे। तो फ्यू बॉयज कैन डू दिस सम, मतलब कुछ ही लड़कियां जो इसको जोड़ पाएंगे, मतलब कुछ मतलब ना करो, एक दो लड़का जोड़ दिया नहीं तो वो भी नहीं, ऐसा, ठीक है। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फ्यू मंथ्स, ये कुछ ही मंथ्स का क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन है। अ फ्यू का प्रयोग कहाँ करेंगे, फ्यू तो यूज कर लिए, अब अ फ्यू का यूज करते हैं। कॉमन नाउन से पहले होता है, इसका अर्थ होता है पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव रूप से लिया जाता है, यह कम संख्या बताने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि सीता रीड अ फ्यू बुक सी हैड, तो बता रहा है कि सीता रीड अ फ्यू बुक सी हैड, जितने उसके पास बुक है ना उसमें से कुछ ही बुक पढ़ पाई। और अ फ्यू बॉय राइट उर्दू वेल, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या कर पाते हैं, उर्दू भी लिख पाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया रूल्स वगैरह, और कुछ देख लेते हैं, और 2-3 बचा हुआ, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो और क्या बचा हुआ है, अ लिटिल और लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो लिटिल का प्रयोग हम लोग कॉमन नाउन से पहले होता है, इसका अर्थ नेगेटिव और लगभग नहीं के बराबर के रूप में लिया जाता है, ठीक है। फ्यू का अपोजिट ये है, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ सक्सेस, बोला बहुत कम सक्सेस होने का ये आशा है, ठीक है। तो वो ना के बराबर नहीं, नेगेटिव में बताया जा रहा है, ठीक है। ही हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस, उसका बहुत कम प्रभाव है। इसी तरीके से अ लिटिल का प्रयोग हम लोग कॉमन नाउन से पहले करेंगे, इसका अर्थ कुछ किंतु अधिक नहीं होता है, इसका अर्थ ही है कुछ किंतु अधिक नहीं, मतलब कुछ ही लेकिन अधिक नहीं है ना। यह कम क्वांटिटी का परिणाम बताता है। स्टे हियर अ लिटिल लॉन्गर, मतलब कुछ दिन के लिए रुक सकता है ना, कुछ ही दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, ऐसा है ना। अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, बहुत कम जानकारी लेके कहीं अगर किसी चीज़ क्षेत्र में उतरते हैं ना, बहुत डेंजरस होता है, अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, बोथ और ऑल का प्रयोग। बोथ का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले यह 2 व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराता है। बोथ द गर्ल आर वर्किंग हार्ड, दोनों ही लड़की बहुत मेहनत कर रही है। बोथ ऑफ यू आर रिच, दोनों ही तुम लोग बुरा अमीर हो। ऑल का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले ये दो से अधिक व्यक्ति के लिए कराता है। अगर 2 है तो हम लोग बोथ करेंगे, 2 से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल का प्रयोग करेंगे। ऑल द गर्ल आर सिंगिंग, सारी लड़कियाँ गाना गा रही हैं। ऑल द बॉयज आर गोइंग टू, सारे लड़के स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर हम लोग का टाइम आ गया, अब इसको हम लोग भर के देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या भर सकते हैं, आई सो एन मैन इन द हाउस, तो हम लोग क्या किए, एक आदमी को देखें घर के अंदर में, तो कैसा आदमी था वो, तो आई सो एन अगली मैन, इसको भरना है, ठीक है। आई सो एन अगली मैन इन द हाउस, ही लिव इन द विलेज, तो कैसे विलेज में रह रही है, स्मॉल विलेज। द बॉय फेल लास्ट ईयर, द बॉय फेल्ड लास्ट ईयर, उसके बाद द यूज करेंगे। अकबर वाज द किंग ऑफ द इंडिया, तो इसमें लिखते हैं ग्रेट, है ना, अकबर ग्रेट किंग था। प्लीज गिव मी मिल्क ऑफ ड्रिंक, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लीज गिव मी सम, कुछ मात्रा में ना, सम मिल्क ऑफ ड्रिंक। ही हैज मनी नाउ, उसके पास कुछ पैसे हो सकते हैं, तो सम यूज करेंगे। ही गोट पोजिशन इन द क्लास, तो कैसा पोजिशन, फर्स्ट क्लास। अ वीक हैज डेज, तो 7 डे होता है एक वीक में। ऐसा करके आपको क्या करना है, कंप्लीट इसको भर लेना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, भर लेना है। एक बार हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं ताकि आप लोग ये रिकॉर्डिंग में आ जाए, अपने से आप लोग क्या कर लीजिए, वीडियो को रोक के पुश करके अब इसको बना लेंगे, ठीक है। आई होप ये पूरा यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एडजेक्टिव भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।